तो अब सऊदी अरब में मौजूद मक्का के काबा से आ रहे हैं इस्लाम के अंत के संकेत। विनाशकारी रेतीले तूफान, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के बीच खुदा करेगा मुसलमानों के अत्याचारों का खात्मा। दोस्तों, इस्लाम की उत्पत्ति सऊदी अरब से हुई है और सऊदी अरब में ही मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना भी है। हर एक मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करके जन्नत में जाने के सपने देखता है और काबा के चौकोर पत्थर को चूम कर अपने आप को खुशनसीब महसूस करता है। लेकिन बताया जा रहा है कि मक्का मदीना में लगातार एक के बाद एक प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं और यह सभी प्राकृतिक घटनाएं मुसलमान के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी दर्ज है। तो क्या यह दुनिया से इस्लाम के अंत होने के संकेत है और काबा में हो रही असाधारण घटनाएं मुसलमानों के पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रही हैं? क्या सच में दुनिया में इन मांस खाने वाले मुसलमानों ने अल्लाह की दी हुई नेकी की सीख को ठुकराकर अपने अंत की तैयारी कर ली है? क्या बाइबल और कुरान में जिस कयामत की रात का जिक्र दर्ज है, मक्का मदीना में हो रही घटनाएं उसी का आगाज कर रही हैं? क्या सच में अब धधकती आग के साथ आकाश फटेगा और पृथ्वी पिघल जाएगी और दुनिया से कट्टर मुसलमानों का अंत हो जाएगा? आखिर मक्का मदीना में दिखाई देने वाली यह अशुभ संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं काबा में होने वाली विचित्र और असाधारण घटनाओं के रहस्य के बारे में, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, काबा मुसलमान की सबसे प्राचीन मस्जिद है। इस्लाम के मुताबिक काबा को धरती के सबसे पहले मानव आदम ने बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ काबा धरती में दफन हो गया। इसके बाद इस्लामी ठेकेदारों का कहना है कि अल्लाह के आदेश पर पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज और इस्लाम के जनक इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की मदद से यही काबा दोबारा से बनवाया। कुरान में पैगंबर मोहम्मद का कहना है कि काबा में मुसलमान जिस काले पत्थर को चूमते हैं उसे अल्लाह ने खुद स्वर्ग से भेजा था और आज इस्लाम को मानने वाले हर एक मुसलमान हज यात्रा के दौरान इसी काबा की परिक्रमा और इबादत करते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ना तो इस्लाम कोई धर्म है और ना ही मुसलमान किसी धर्म के पुजारी, क्योंकि मुसलमान आज जिसे अपना काबा कहने का दावा करते हैं, यही एक समय में यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और यज्ञ की वेदियां हुआ करती थीं। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियां ने एक विवाद के चलते तलवार की नोक पर मूर्ति पूजा का विरोध किया और खाड़ी देशों से हिंदू धर्म का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अब इस कट्टरवादी समुदाय के अंत का समय आ चुका है और खुद काबा कई प्राकृतिक और असाधारण घटनाओं का गवाह बना है। सऊदी अरब अपने तपते मौसम, शुष्क जमीनें और बंजर रेगिस्तान के लिए जाना जाता है और चिलचिलाती गर्मी इस देश की पहचान है। लेकिन बीते सालों में सऊदी अरब में कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली हैं जिनका जिक्र पहले से बाइबल और कुरान में कयामत के तौर पर दर्ज है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स देखें तो 2019 में मक्का में एक विशाल रेतीला तूफान आया जिससे धरती पर धूल का घना बादल छा गया और आसमान ढक गया। इस तूफान में कई बड़ी इमारतें जमी दोज हो गईं और सऊदी अरब में आने वाले हज यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ी। इसके बाद 2020 में सऊदी अरब में 4.2 की रफ्तार से भयानक भूकंप आया जिससे मक्का मदीना की जमीनें तक हिल गईं और काबा के आसपास बनी इमारतें, मस्जिद, मज़ारे तक संकट में आ गईं। और पिछले साल 2023 में खबर मिली कि सऊदी अरब में लगातार बारिश के चलते मक्का मदीना में बाढ़ आ गई, जिससे मक्का की मस्जिद और ऐतिहासिक स्थलों के डूबने की नौबत आ पड़ी। बताया गया कि इस बाढ़ की वजह से मक्का की सड़कें डूब गईं, परिवहन सेवाएं निलंबित हो गईं और हज जाने वाले मुसलमानों की यात्रा भी कैंसिल कर दी गई। भारी बारिश के चलते काबा में नमाज तक अदा नहीं हो पाई और शहर की कई मस्जिदें जलमग्न हो गईं। दोस्तों, ये तो मक्का मदीना में हो रही प्राकृतिक घटनाओं के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इनके अलावा काबा में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिन्होंने मुसलमान के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।
जैसे रमजान की बारिश के दौरान काबा मस्जिद को टिड्डियों के विशाल झुंड ने घेर कर भयंकर उपद्रव मचाया और काबा पर हमला कर दिया था। नौबत यहां तक आ गई कि टिड्डियों की वजह से लोगों के जान और माल खतरे में आ गए। इसके अलावा एक बार रात के 3 बजे काबा से एक तेज और भयानक आवाज गूंज उठी और आकाश में तेज रोशनी दिखाई दी, जिससे वहां मौजूद लोग चौंक गए, जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। इस आवाज के कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें काबा की छत पर बैठा एक कबूतर कुरान की तिलावत और आयतें पढ़ रहा था, जिसमें वह अल्लाह ताला की नेकी और दया की बात कर रहा है। इस पक्षी की आवाज स्पष्ट और मधुर थी और कुरान की लय और स्वर से मेल खाती थी। तो दोस्तों, मक्का मदीना में हो रही इन घटनाओं के बारे में लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। लोगों का कहना था कि प्राकृतिक घटनाओं को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो कुरान और बाइबल के अनुसार उनके धार्मिक स्थलों में टिड्डियों का आना ईश्वर और अल्लाह के क्रोध का संकेत है। वही काबा की छत पर बैठा कबूतर जो अल्लाह की सीख दे रहा है, वह लोगों के लिए अल्लाह की एक चेतावनी है। और अल्लाह खुद कहना चाहते हैं कि अब मुसलमान अपने गुनाहों का पश्चाताप करें और न्याय के दिन के लिए तैयारी करें, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए लोग इस्लाम की शिक्षाओं और अल्लाह की दया और क्षमा की तलाश करें। वहीं ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का कहना था कि यह घटनाएं धरती पर यीशु के दूसरे आगमन का संकेत है। दोस्तों, चाहे इस्लाम हो या फिर ईसाई, दोनों ही मिशनरी धर्म है और यह धर्मांतरण के जरिए अपने समुदाय को बढ़ाने की फिराक में रहते हैं। इन दोनों मजहब ने ही तलवार की नोक पर खून बहाकर अपना विस्तार किया है और इन दोनों मजहब के पवित्र ग्रंथ कुरान और बाइबल की सीख भी आपस में काफी मिलती जुलती है। साथ ही दोनों धर्म कुछ पैगंबरों जैसे इब्राहिम, मूसा और डेविड भी समान ही हैं और दोनों ही धर्मों में हिंसा और उत्पीड़न अपने चरम पर है। कुरान और बाइबल के अनुसार जब दुनिया में कयामत आएगी तो जमीन से धधकती हुई आग निकलने लगेगी, आकाश फट जाएगा, पृथ्वी पिघलने लगेगी, अकाल भूकंप आएंगे और दुनिया पानी में डूब जाएगी और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके बाद इस्लाम के अनुसार अल्लाह और ईसाई धर्म के अनुसार जीसस फिर से नई पृथ्वी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, काबा में हो रही इन असाधारण घटनाओं के बारे में कई मुस्लिम स्कॉलर्स यह दावा करते हैं कि बाइबल और कुरान में लिखी हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती और जिस तरह से दुनिया में कट्टरपंथ, भ्रष्टाचार, पाप, खून खराबा और ईश्वर के अपमान की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वह दिन दिन दूर नहीं जब जल्दी ही कयामत आएगी और काबा में हो रही घटनाएं इसी कयामत का ही संकेत है। कुरान और बाइबल में कयामत के बारे में जितनी भी निशानियां बताई गई हैं, एक एक कर कर उजागर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सनातन धर्म अपने पैर पसार रहा है और लोग इस्लाम पर से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। तो इन मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि अब वह दिन दूर नहीं जब वास्तव में या तो दुनिया का अंत हो जाएगा या फिर दुनिया में से यह मजहब हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस्लाम और कुरान में लिखी हुई इन भविष्यवाणियों के बारे में? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि काबा में कयामत के आने के संकेत दिखाई देने लगे हैं और सऊदी अरब जैसी बंजर जमीन पर भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं मुसलमानों के बढ़ते पाप के अंत का संकेत दे रही है? क्या वास्तव में दुनिया में अमन और चैन कायम होने वाला है? और क्या दुनिया से मजहबी तमगा का सफाया होने वाला है? क्या यही सनातन संस्कृति की जीत है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।